बीता हुआ कल आपके दिमाग में होगा, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। आपके जीटीएस लाइव क्लास चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम सेट्स का तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें सेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स को देखेंगे। कुछ इस लेक्चर में देखेंगे, कुछ लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कुछ सेट्स को, क्योंकि हर दिन का एक खुराक होता है जो आपको पच जाए। कहने का मतलब आप इतना ही पढ़ो कि आपको डाइजेस्ट हो जाए, है ना। ये नहीं कि अनपच हो जाए, बाउंस कर जाए, ऐसा नहीं। वैसे भी मेरा पढ़ाया हुआ कहीं भी आपके बाउंस नहीं करेगा, ये बात आप जान लीजिए। बस आप कंटिन्यू आप बने रहिएगा और इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज फिर से, है ना। तो हम लोग आज देखेंगे सेट्स, समुच्चय, और वो कौन सा लेक्चर है, लेक्चर थर्ड है। तो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। सेट्स अगर पढ़ना है तो पूरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बारी बारी से पूरा वीडियो को आप देखिएगा और पूरा पूरा आपको समझ आएगा। कहीं से कोई तरह का डाउट आपको रहेगा ही नहीं, है ना। तो आइए हम लोग आज सेट्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ सेट्स के टाइप्स होंगे, सम डिफिनेशंस, जिसको सबसे पहले जो सेट्स दिखाया गया है इसमें आप देख रहे होंगे कि नल सेट है। कौन सा सेट है? नल सेट। आइए देखते हैं, है ना। आप लोग हेडिंग देंगे नल सेट, शून्य समुच्चय, है ना। तो इसी को हम लोग नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, इम्पीटी सेट भी कहते हैं। यानी शून्य समुच्चय हो गया, उसी को हम लोग रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। तो दोस्तों, शून्य समुच्चय क्या होता है? नाम से स्पष्ट है। रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब ही होता है खाली, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल खाली होगा। तो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, कहने का मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, कोई सदस्य नहीं हो, कोई मेंबर नहीं हो, बिल्कुल खाली रह जाए, वैसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय कहेंगे? रिक्त समुच्चय, है ना। और रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंट देखेंगे फाइ है। क्या है? फाइ है। फाइ को हम काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और या करली ब्रैकेट है, बिल्कुल इसको खाली रखना है ना, बिल्कुल इसको क्या रखना है? सॉरी, खाली रखना है ना। हाँ, तो ये खाली रखना है या फाइल लिख देना है ना। तो इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई सदस्य नहीं होता है। ऐसा कौन सा समुच्चय होगा जो रिक्त समुच्चय होगा? तो एग्जांपल देते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट्स जो एक दिन में 24 घंटा से अधिक पढ़ता हो, एक दिन में 24 घंटा से क्या करता हो? अधिक पढ़ता हो। कहने का मतलब आप ही बताओ कि एक दिन में 24 घंटा होते हैं और 24 घंटा से अधिक पढ़ने वाला कौन स्टूडेंट है? कोई मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। जब कोई नहीं मिलेगा तो कोई सदस्य नहीं रहा। जब कोई सदस्य नहीं रहा तो कहने का मतलब वह समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, है ना। इम्पीटी सेट, नल सेट, है ना। या हम दूसरा एग्जाम्पल कहे तो गर्ल्स कॉलेज में लड़कों का समूह, है ना। गर्ल्स कॉलेज में लड़कों का समूह। तो गर्ल्स कॉलेज में ओनली फॉर गर्ल्स होते हैं, लड़के नहीं होते हैं। तो वहां पे भी कोई सदस्य नहीं हुआ, कोई एलिमेंट नहीं हुआ, कोई मेंबर नहीं होगा। तो वह भी कौन समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय, है ना। तो क्लियरली है कि एक ऐसा लड़का जो एक दिन में 24 घंटा से अधिक पढ़ता हो, दिस इज इम्पेटी सेट, है ना। दूसरा हमने बताया था, दूसरा एग्जाम्पल अभी जस्ट बताए थे, वह था कि गर्ल्स कॉलेज में लड़के विद्यार्थियों का समूह। तो लड़का नहीं होगा, वह भी क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। और भी कहेंगे, कह देंगे कि महीना में जो है सो 50 दिन होते हैं, साल में 15 महीने होते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम फाइ पे आते हैं। फाइ, तो रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये फाइ से।
है ना, या करली ब्रैकेट खाली रखेंगे, ये रिक्त समुच का सिंबल होता है। अब बहुत लोग पढ़ते पढ़ते क्या कह देते हैं, बहुत टीचर भी पढ़ा देते हैं कि फाई का मतलब समझो नथिंग। फाई का मतलब क्या समझो, नथिंग। बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। और हम बोलते हैं फाई का मतलब होता है इम्पीटी, मतलब रिक्त। क्या होता है, रिक्त। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप देखिए पूरा, है ना। देखिए हम दो वर्ड अभी बोलने जा रहे हैं, दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है कि कुछ नहीं, एक सेंटेंस क्या है, कुछ नहीं। दूसरा खाली है, क्या है, खाली है। जैसे समझो ये मेरा क्लासरूम है, ये क्या है, ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम में भी सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी क्या है, पढ़ रहे हैं। अभी टाइम ही हम लोग का मॉर्निंग 8 से 9, है ना। मॉर्निंग हम लोग 8 से 9 पढ़ रहे हैं। तो मॉर्निंग जब 8 से 9 अभी पढ़ रहे हैं, 9 बजते ही आप लोग क्या करिएगा, अभी चले जाइएगा, ठीक है। तो ये क्लासरूम होगा, घर होगा, पर घर क्या होगा, 9 बजे के बाद खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। दिस इज इम्पिटी, दिस इज इम्पिटी सेट, मतलब रिक्त समुच। कहने का मतलब कि वही है कि समुच है, लेकिन समुच क्या है, खाली है। दैट इज घर है, लेकिन घर क्या है, खाली है। उसी को तो फाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाई। और जो बोलता है नथिंग, जो बोलता है नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो इसका मतलब यहाँ घर नहीं है, क्लासरूम नहीं है ना। तो नथिंग नहीं बोलना है, याद रखिएगा, नथिंग नहीं बोलना है ना। इम्पिटी बोलना है, मतलब रिक्त। इम्पिटी सेट, रिक्त समुच। आइए आप लोग फटाफट उसको नोट करेंगे, है ना। हाँ, अभी अभी हमने जस्ट बताया था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और जानकारी की बता दो, जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सारा पीडीएफ आपको लिंक के सेक्शन में नीचे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटबुक बनाना काफ़ी आसान होगा, है ना। वैसे आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी मार लेंगे, उसको भी नोट कर सकते हैं, लेकिन एक जब पीडीएफ मिल जाएगा तो और आपको बेटर रहेगा। तो वही एग्जाम्पल है कि एक समूह है, उन विद्यार्थियों का समूह है जो एक दिन में 24 घंटा से अधिक पढ़ता हो, तो वो कौन सा समूह कहलाएगा, शून्य समूह कहलाएगा। फिर भी लड़कियों की कॉलेज में, है ना, लड़के विद्यार्थियों का समूह कौन सा समूह कहलाएगा, रिक्त समूह कहलाएगा, है ना। चलिए एक नोट है, तो नोट है तो अभी हम जस्ट बताया था इस तरह से, है ना, या फाइव, ये क्या है, रिक्त समूह है। अब दोस्तों इसमें जीरो डाल दिए हैं, इसमें क्या डाल दिए हैं, जीरो डाल दिए हैं। तो जीरो मतलब ये मत सोचिए कि जीरो कुछ नहीं होता है। जीरो एक इंटीजर्स नंबर, एक पूर्णांक संख्या है, एक एलिमेंट है, एक मेंबर है, एक सदस्य है। तो आप उसको रिक्त समुच नहीं कह सकते हैं, ये रिक्त समुच नहीं है ना। वही लिखा द सेट इतना इज नॉट नल सेट, मतलब यह शून्य समुच नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। देखिए बीपीएससी TRE 4 का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें पीजीटी टीचर बनते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हुआ, जो क्लास 11th 12th पढ़ाने वाले टीचर बनते हैं, उसी में बीपीएससी TRE ने पूछा था, तीसरा TRE जब लिया गया उसमें यह क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। विच वन इज नल सेट, कहने में निम्न में से कौन सा रिक्त समुच है। तो रिक्त समुच क्या है, क्या ये वाला होगा, फाइव के अंदर चला गया, बिल्कुल गलत है। ए होगा, एक से 10 है। उपयुक्त से एक से अधिक होगा, नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये होगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि मैंने पहले बताया था, या तो खाली रह गया, या तो फाइव, सिर्फ फाइव बाहर रहेगा, फाइव को ब्रैकेट में नहीं डालना है, वो तो ऑलरेडी सेट है, उसको ब्रैकेट में कैसे डाल दीजिएगा। ब्रैकेट को, एलिमेंट को ब्रैकेट में डाला जाता है,
एलिमेंट को ब्रैकेट में डाला जाता है ना। चलिए, तो फाइव एलिमेंट नहीं है, फाइव एक सेट है, एक समुच्च है, जिसको हम लोग रिक्त समुच्च कहते हैं। तो समझ गए कि कौन सा बीपीएससी टीआरई 3 ने पूछा था, विच वन इज नल सेट, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्च है, तो ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा डिफिनेशन है, दूसरा सेट, जिसको हम लोग नॉन इम्पीटी सेट कहते हैं। नॉन इम्पीटी का मतलब क्या होता है, अरिक्त। नॉन इम्पीटी मतलब अरिक्त, मतलब खाली नहीं है। अगर खाली नहीं है तो क्या है, कम से कम एक सदस्य होगा। कम से कम क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, एक मेंबर होगा। एक होगा नहीं तो एक से क्या होगा, अधिक होगा। तो वही लिखा है, सेट है एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन इम्पीटी सेट। मतलब कम से कम एक अवयव वाले समुच्च को ही हम लोग तो अरिक्त समुच्च कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कि 0 है, -1 है, 4 है, इसमें कम से कम एक नहीं तो एक से क्या होगा, अधिक होगा। एक से अधिक 3 गो एलिमेंट है, एगो एलिमेंट है। इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, मतलब 3 से बड़ा इंटीजर इन्फिनाइट तक चला जाएगा, है ना। 3 4 5 6 यहाँ पे इक्वल लगेगा तब 3 शामिल हो जाएगा, है ना। तो ये रहा नॉन इम्पीटी सेट, अरिक्त समुच्च, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग नल सेट। कौन सा सेट, नल सेट, नल सॉरी सिंगल टर्म। कौन सा सेट है ये, सिंगल टर्म, एकल समुच्च। कौन सा समुच्च है, एकल। एकल नाम से स्पष्ट है, केवल एक। एकल का मतलब क्या होगा, एक, है ना। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टर्म सेट, मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, सदस्य होगा, तो इसी को हम लोग एकल समुच्च कहते हैं, है ना। दिस एग्जांपल 0 एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर चला गया, अब ये पूरा क्या बन गया, एक समुच्च बन गया, है ना। 2 यहाँ पे भी एक ही है, ई एक ही एलिमेंट है ना। अब यहाँ है, देखिए x बिलोंग्स टू इंटीजर्स ग्रेटर देन 3, तो ये एकल नहीं है, ये एकल तीसरा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला है, और ये बी, ए और बी है, सी है ना। बट ये वाला नहीं है ना, सिंगल टोन नहीं होगा। जैसे मान चलो इसे पूछेगा ए बी, एम क्या हो गया, दो गो हो गया, तो दो गो एलिमेंट हो गया तो होगा एकल, नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे -1/2 पूछेगा तो एक के गो एलिमेंट है, तो ये होगा, है ना। ये सिंगल टोन एकल समुच्च है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पेयर सेट, युग्म समुच्च, है ना। ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। कहने का मतलब वैसा समुच्च जिसमें केवल ओनली वन, टू एलिमेंट्स, टू मेंबर, तो ही सदस्य अगर होगा तो पेयर से युग्म समुच्च। कौन सा समुच्च कहेंगे हम लोग, युग्म समुच्च कहेंगे। आइए, तो युग्म समुच्च 1 4, यहाँ पर क्या है, 1 4, है ना। तो 1 4 जो है सो दो ही एलिमेंट है इसमें। यहाँ पे 0 1/2 है, ये में भी दो ही एलिमेंट है, तो ये पेयर सेट हो गया। जैसे कि -5 हो गया, यहाँ +5 हो गया, तो ये भी क्या है, पेयर सेट है। मान चलो कि यहाँ पर ए है, बी है, ये सब भी क्या है, पेयर सेट है ना। युग्म समुच्च मतलब दो एलिमेंट होगा तो युग्म होगा। चलिए आगे देखेंगे, सबसेट। क्या सेट है, सबसेट। तो ध्यान रहे दोस्तों कि सबसेट के लिए सबसे पहले दो सेट होना चाहिए। तो मान लिया कि ए सेट है और बी सेट है, मेरे पास कितना सेट है, दो सेट, जिसका नाम है ए और बी। तो ए वाला सभी एलिमेंट बी में होगा, ए का सभी एलिमेंट, सभी मेंबर, सभी सदस्य किस में होगा, बी में होगा। तो ए का सब बी में अगर होगा तो ए इज सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं होगा तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। तो वही है कि मान लीजिए ए और बी दो ऐसा समुच्च है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो हम कहते हैं कि ए बी का क्या है, उपसमुच्च है। ए बी का क्या है, उपसमुच्च है। इसे यहाँ पर देखिएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा ही लिखना है। पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। अब यदि ए बी का उपसमुच्च अगर नहीं होगा
तो ए इज नॉट सबसेट, ऐसे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा जाए कि समुच्च ए है, समुच्च एक्स है, और एक्स का ये सब तीनों एलिमेंट है, ए बी सी है, वाई समुच्च है जिसका एलिमेंट ए बी सी डी ई है। तो क्या देखिएगा कि x का सभी एलिमेंट, x का क्या है कि सभी एलिमेंट y में है, यानी ए बी सी अगर है तो कह सकते हैं x इज सबसेट ऑफ y। यहाँ लिख दिया है x इज सबसेट ऑफ y। क्लियर है? आगे और भी देखना है तो देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया कि सेट A है जिसका एलिमेंट है ना 0 है, 1 है और 2 है, ठीक। और सेट B है केवल 1 2 है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर A का सब एलिमेंट B में है? नहीं है, लेकिन B का सभी एलिमेंट, B का सभी एलिमेंट A में है। तो यहाँ क्या कहलाएगा? B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A, है ना, B इज सबसेट ऑफ A हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि A वाला सब नहीं है, 1 2 है लेकिन 0 उसमें नहीं है, ये सबसेट B नहीं होगा। लेकिन B का सभी एलिमेंट A में है तो B सबसेट ऑफ A हम लोग लिख सकते हैं, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा फॉल्स, सेट बिल्डर फॉल्स को कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑफ बिहार, मतलब बिहार के सभी व्यक्तियों का समुच्च, है ना, और इधर भारत के सभी व्यक्तियों का समुच्च, समुच्च बी है, ये समुच्च ए है। तो दोस्तों बिहार कहाँ है? हमारे भारत के अंदर है। तो कहने को यह बिहार जो है सो भारत के अंदर आता है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उपसमुच्च है ना। इसके बाद देखिएगा एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में हो जाएगा क्योंकि वह धन पूर्णांक होगा जिसको, है ना, तो धन पूर्णांक हो ही जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या इंटीजर नंबर होगा, तो एन सबसेट ऑफ आई हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उपसमुच्च, बहुत इंपॉर्टेंट है उपसमुच्च में। और कुछ नोट्स हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, है ना। ये आपको प्रॉपर्टी आएगा सबसेट का, उपसमुच्च का। पहले आप जान लीजिए कि फाई जो है प्रत्येक समुच्च का उपसमुच्च होता है। फाई क्या होता है? प्रत्येक, फाई इज एवरी सेट ऑफ सबसेट, फाई प्रत्येक समुच्च का उपसमुच्च। जो कोई समुच्च रहा तो फाई प्रत्येक समुच्च का क्या होगा? उपसमुच्च होगा, है ना। पहला। दूसरा कि प्रत्येक सबसेट जो है स्वयं में, प्रत्येक सेट स्वयं में सबसेट होता है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्च स्वयं में उपसमुच्च होता है। कैसे होता है एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना। चलिए ये देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 है, यह एक समुच्च है, मान लिया इसका ए, है ना। तो प्रत्येक समुच्च स्वयं में, ए का सभी एलिमेंट ए में है, ए का सभी एलिमेंट ए में है, तो लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ क्या होगा? ए होगा। ये हो गया हमारा क्या? प्रत्येक समुच्च स्वयं में उपसमुच्च होता है ना। आगे फिर नेक्स्ट, जैसे एक और यहाँ समझिए, हाँ, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। यानी ए का सभी एलिमेंट बी में है, ए का सभी एलिमेंट किस में है? बी में है, और बी का सभी एलिमेंट सी में है। ए का सब एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट बी होगा, बी का सब एलिमेंट सी में है बी सबसेट सी होगा, तो ए का डायरेक्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? सी में होगा, तो ए सबसेट ऑफ सी होगा। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं, सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 है। सेट बी है जिसमें एलिमेंट, है ना, 1 2 3 है, और सी है जो 1 2 3 4 5 है ना। तो देखिएगा ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? बी में है, तो कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर यहाँ बी का सभी एलिमेंट किस में है? सी में है, कह सकते हैं बी सबसेट ऑफ सी। देखिएगा ए का सभी एलिमेंट किस में है? सी में है, तो कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी।
तो कहने का मतलब ए अगर बी का सबसेट होगा, बी सी का सबसेट होगा, तो ए का डायरेक्ट सबसेट है ना, ए सबसेट ऑफ सी, यानी ए सी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियरली, इसको हिंदी में भी है, इसको आप नोट करेंगे। एक चीज और है, ये तो सबसेट हो गया। आगे देखना है कि सबसेट निकालने को भी कहेगा और सबसेट की संख्या भी बताने के लिए कहेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि समुच्चय ए में अगर n एलिमेंट हो तो उसमें कितने सबसेट बनाया जा सकता है, उपसमुच्चय की संख्या कितना होगा, तो फॉर्मूला टू द पावर n होता है। फॉर्मूला टू द पावर क्या होता है, n होता है, जहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर सदस्य है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन, आइए चलिए पहले इसको हम लोग एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछेगा, मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1 है 2 है, ठीक है। अब इसमें कहेगा कि नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की संख्या कितना होगा, है ना, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या। तो फॉर्मूला तो पहले 2 देना है, 2 पावर n, जहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या हुआ 1 और 2 है, 2 एक एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन बी है, बी में मान चलिए कि ए बी सी क्या है, ए बी सी है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट उप समुच्चयों की संख्या, तो 2 का पावर n, n एलिमेंट की संख्या 3 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब पूछेगा कि सबसेट कौन कौन होते हैं, सबसेट कैसे निकालेगा, उपसमुच्चय है ना, सबसेट उपसमुच्चय कौन कौन होगा, है ना। तो उपसमुच्चय के लिए पहले आप यहाँ पर देखिए कि फाइ समुच्चय ए का उपसमुच्चय कौन कौन होगा। तो पहले बता दिया कि फाइ प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, कुछ नहीं समझ आएगा तो एक तो फाइ लिख सकते हैं, उपसमुच्चय होता है। इसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिएगा 1, तो ऐसे लिख लीजिएगा, तो यह समुच्चय नहीं बनेगा। एक इसको ऐसे दे देंगे तब यह समुच्चय बन गया, और इस समुच्चय का सभी एलिमेंट इसमें अगर आएगा तो क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। तो सिंगल वाला ले लिए, 1 2 ले लिया। इसके बाद प्रत्येक समुच्चय स्वयं में उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं में क्या होता है, डबल वाला, तो 1 2। तो हम गिनती कीजिए 4, एक ये सेट, एक ये सेट, एक सेट ये, एक सेट ये, टोटल कितना 4, यहाँ 4 निकला हुआ है, ठीक है। आप ऐसे ही निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कौन यहाँ पर दिया गया है, आइए एक क्वेश्चन जैसे कि बी है, बी इसमें पूछेगा 1 2 3। अब इसमें सबसेट की संख्या कितना होगा, तो 2, 2 का पावर 3, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो सबसेट की संख्या 8 होगा। तो 8 को दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले कि फाइ प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद सिंगल सिंगल वाला लेना है, तो पहले 1 ले लिए हैं, फिर 2 ले लिए है ना, फिर 3 ले लीजिएगा, 4 नहीं देना है, 4 है ही नहीं, 4 नहीं है, ठीक है। तो 3 हो गया, सिंगल वाला ले लिया। अब डबल लेना है, तो 1 2 ले सकते हैं, 1 2 ले लिया है, 1 2 लिया तो फिर 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 3 हो जाएगा, है ना। 1 4 4 है नहीं, 2 3 लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं। हम क्वांटिटी कर लीजिए पहले, क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, डबल वाला भी हो गया। अब ट्रिपल वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो बताया गया था प्रत्येक समुच्चय स्वयं में उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं में उपसमुच्चय होता है। तो स्टूडेंट्स, आप उपसमुच्चय सबसेट इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट एक और है, कंसीडर द सेट। मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है, इसमें उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछेगा तो 2 के पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। तो 1 2 3 4,
2 की पावर 4 होगा और 2 की पावर 4 यहाँ क्या होता है 16 होता है। तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सबसेट की संख्या। तो अब 16 वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखिए हम निकाल कर रखे हैं, है ना, सबसेट्स, है ना। पहले 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फिर सिंगल वाला लीजिए, है ना, एक एक करके ए, है ना, फिर बी, फिर सी, है ना, फिर डी, है ना, सिंगल वाला लिए, फिर डबल वाला लीजिए ए बी, ए बी ले लिया है, एक ए बी ले लिया है, एक बाद ए सी भी लिख सकते हैं, कहीं लिखा होगा यहाँ पर देखिए आगे ए सी भी लिख दिया है ना, इसके बाद ए डी भी लिखा होगा, है ना, तो ए डी यहाँ पर ए डी भी लिख दिया है। इसी प्रकार आप बी सी लिख सकते हैं, फिर बी डी ले सकते हैं, बी सी ले लिया है ना, फिर बी डी लिया गया है ना, तो यहाँ पर बी डी दे दिया है, फिर यहाँ पर सी डी हो जाएगा, ये वाला सी डी भी हो गया और बी सी भी हो गया, है ना, तो डबल वाला हो गया। फिर आप इसी प्रकार ट्रिपल वाला लीजिएगा। ट्रिपल वाला में क्या है कि पहले ए बी सी लेंगे, क्या लेंगे पहले ए बी सी, हाँ, तो पहले क्या लेंगे ट्रिपल वाला ए बी सी, है ना, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी ले लिया है, फिर है ना ए बी डी, ए लिए हैं, बी लिए हैं, फिर डी लेंगे, ए बी डी ले लिए हैं, फिर ए सी डी लेंगे, ए सी डी हो गया, है ना, फिर बी सी डी, बी सी डी, ये वाला बी सी डी हो गया, 3 गो वाला हो गया, है ना, 4 गो वाला, प्रत्येक समुच्चय में क्या होता है उपसमुच्चय हो गया, ठीक है। तो सब सेट हो गया, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग जो है सो जो सेट अभी हमने पढ़ाया है उस सेट से रिलेटेड, है ना, उस सेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे। क्लियरली सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे और जो भी डाउट्स होगा आप हमारे इस कमेंट सेक्शन करेंगे, ताकि हम लोग अगला वीडियो आपको बताते रहेंगे। अगले वीडियो में आपका प्रॉब्लम को डाउट को क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।